अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल लेते हैं, इंडिया से हैं नदीम हाशमी। जी भाई नदीम हाशमी साहब। और दूसरा आ जाता एक सवाल और है कि मुर्गी का पैर खाना कैसा है। जैसे कुछ लोग सूप बना के पीते हैं उसके पंजे का, या जो नीचे की जहाँ से उसका गोश्त खत्म होता है, जो नीचे का रहता है ना पीला पीला, उसको मैं सब क्या बोलते हो, जो 2-3-4 इंच का दिखता है ना नीचे, जो पीला जो उसका पैर रहता है, और एक पंजा होता है। तो पैर उसका पंजा और जो पीला पीला रहता है, मतलब जो पैर की शक्ल में दिखता है, जो जिसमें गोश्त नहीं रहती, गोश्त की लेयर रहती है, उसका लोग सूप बना के पीते हैं या खाते हैं। तो ऐसा मुसलमानों को क्या ये पैर खाना और पंजा खाना जायज है आम आम उर्फ आम में, नॉर्मल में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पंजा खाना क्या ये जायज़ है? मुर्गी के पंजे के बारे में सवाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल जायज़ है, हलाल है। जिस तरह मुर्गी का गोश्त खाना हलाल है, जायज़ है, इसी तरह पंजा भी खाना जायज़ है। लेकिन ये याद रखें कि इसको अच्छी तरह धो लिया जाए, क्योंकि ये नजासत के बहुत करीब है, मुत्सिल रहता है। जहाँ पे मुर्गियाँ बीठती हैं वहाँ पे ही पंजे के साथ वो चलती भी हैं, तो लिहाजा इसको अच्छी तरह धो लें। बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि इसकी जो पाँव की निचली सतह पे खाल होती है वो उतार ली जाए, फिर इसको पकाया जाए। तो लिहाजा पंजा खाना शरन जायज़ है। जिस तरह के दूसरे जानवरों के पाए हैं, बकरी है, ऊँट है या गाय बैल है, इनके पाए खाना बिल्कुल जायज़ और हलाल है। इसी तरह मुर्गी का पंजा भी हलाल है। एक बात याद रखें कि बस मेरे भाई ये सवाल करते हैं कि जो खाल होती है पाए के ऊपर, क्या हम खाल खा सकते हैं? सालन बना के पका के खा सकते हैं? जी, जो हलाल जानवर है उसकी खाल भी हलाल होती है। लिहाजा गाय है, बकरी है, जिसका भी बड़े जानवर का पाया वगैरह आप पकाते हैं तो खाल अक्सर खाल समेत ही उसे पकाते हैं। होता ये है कि आग पर उसे अच्छी तरह पका लिया जाता है, बाल वगैरह उसके ख़त्म कर लिए जाते हैं, और नीचे जो जिसको खोर कहते हैं, खोर, उसको भी आग के तेज़ी के साथ उसको भी उतार दिया जाता है। नजासत तो ख़त्म हो गई, खोर के साथ ही नजासत होती है, वो उतार दी जाती है। तो बाद में उसे पकाकर जो है आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल शरन जायज़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।